जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आशा भगवती व्रत विधि और कहानी। आशा भगवती का व्रत श्राद्ध पितर पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिनों तक चलता है। आशा भगवती व्रत के दिन गोबर से 8 कोने रसोई के पोते। आशा भगवती की कहानी सुनकर 8 कोने पर दूध 8 रुपए, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी की छींटे, 8 काजल की टिकिया और एक सुहाली चढ़ा दे। एक दीपक जलाए, एक एक फल, एक सुहाग पिटारी सबसे आखिरी दिन चढ़ाए। 8 दिन इसी तरह से पूजा करे और आखिरी दिन व्रत करे। व्रत करके 8 सुहाली का बायना निकाले। 8 वर्ष तक इसी व्रत के साथ पूजा करे और 9 वर्ष इस आशा भगवती व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। 8 दिन तक आशा भगवती की पूजा करने के पश्चात 9वें में उद्यापन करे, तब तक उसी प्रकार पूजा करे। 8 सुहाग पिटारी में सुहाग की सारी चीजें डाल दे। 8 सुहाग पिटारी में 8 सुहाली भी डाल दे और पैर छूकर दक्षिणा दे। आशा भगवती की पूजा करने के पश्चात कहानी सुननी चाहिए। तो सुनिए आशा भगवती की कहानी। प्राचीन समय में हिमालय में एक राजा रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। एक का नाम गौरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। तब पार्वती जी बोली कि मैं तो अपने भाग का खाती हूँ। गौरा से पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं तो तुम्हारे भाग का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी का वर ढूंढना और गौरा के लिए राजकुमार वर ढूंढना। ब्राह्मण ने गौरा के लिए सुंदर राजकुमार और पार्वती के लिए बूढ़े भिखारी का वर ढूंढकर दे दिया। भिखारी का रूप धारण करके शिव जी बैठे थे। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कुछ भी तैयार नहीं की तथा गौरा के लिए बहुत सी विवाह की तैयारी की। जब गौरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिर की गई और बड़े ही धूमधाम से शादी संपन्न की गई। लेकिन जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं दिया और कन्यादान कर दिया। शिव जी पार्वती जी को कैलाश पर्वत लेकर चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ पर पाँव रखती वहीं से धूप जल जाती। शंकर जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पाँव रखती हैं वहीं पर से धूप जल जाती है। इस पर ब्राह्मणगण बोले कि पार्वती जी की भाभिया आशा भगवती व्रत करती थी और उन्होंने अपने पीहर में जाकर उद्यापन कर दिया। ये भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेगी तब इनका दोष मिटेगा। शिव जी बोले हम वहाँ धूमधाम से चलकर व्रत का उद्यापन करेंगे, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि पार्वती जी इतनी सुखी है। वह वहाँ से खूब गहने कपड़े पहनकर चले गए। रास्ते में एक राजा की रानी को बच्चा होने वाला था। वह बहुत परेशान थी और भीड़ भी इकट्ठी हो रही थी। पार्वती जी ने पूछा इतनी भीड़ क्यों हो रही है। लोगों ने उन्हें सब बात बता दी। तब पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मेरी तो कोख बांध दीजिए। शिव जी ने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने जिद ही पकड़ ली। शिव जी बोले कि औरत की हट बहुत खराब होती है। शिव जी ने उनकी कोख बांध दी। गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर आई तब उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तब सभी लोग काफी प्रसन्न हुए। उसके पिता ने पूछा कि तू किसके भाग का खाती है। दोबारा से पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने भाग का खाती हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। वहाँ उसकी भाभिया आशा भगवती का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। इस पर भाभियों ने कहा कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है। शिव जी तो अपने आप ही सारी तैयारी कर देंगे। भाभिया दासी से बोली कि शिव जी कुएं के पास बैठे हैं, उनको कहे कि वे पार्वती जी के आशा भगवती व्रत के उद्यापन की तैयारी कर दे।
और फिर दासी ने शिव जी से कहा। शिव जी ने दासी को अंगूठी दी और कहा कि इससे जो मांगोगी मिल जाएगा। दासी ने अंगूठी ले जाकर पार्वती जी को शिव जी का संदेश सुना दिया। पार्वती जी ने ठीक प्रकार से तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी मंगवाई, 8 तिल, 8 गहने, 8 पोली, 8 नट, सुहाली, चूड़ा, नाल, डाली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टीका, शीशा और सुहाग की सभी चीजें डाल दी। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग तैयार कर ली। यह देखकर भाभिया बोली, हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तब भी इतनी तैयारी नहीं हुई और इसने थोड़ी सी देर में ही ढेर सारी तैयारी कर ली। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि आप घर चलिए। तब ससुर ने शिव जी को जिमने के लिए बुलाया तो शिव जी खूब गहने पहनकर और छोटा सा रूप बनाकर बड़ी धूमधाम से जिमने गए। जब लोग बोले कि पार्वती जी को भिखारी ढूंढकर दिया, पर पार्वती जी अपने भाग से खूब राज कर रही है। शिव जी जिमने लगे तो सारा खाना खत्म कर दिया। पार्वती जी जिमने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी। तो पार्वती जी वही खाकर ठंडा पानी पीकर वहां से चलने लगी। रास्ते में खूब गर्मी थी और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब शिव जी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो। तब पार्वती जी बोली कि जो आपने खाया वही मैंने खाया है। लेकिन शिव जी सब जानते थे। शिव जी हंसने लगे और बोले कि आप तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। पार्वती जी बोली कि आपने तो मेरा पर्दा खोल दिया, अगर किसी और का पर्दा मत खोलिएगा। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। वहां से आगे गए तो वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि यह क्या हो रहा है। इस पर शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो दुख पा रही थी। अब इसके लड़का हो गया तो इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी तो कोख खोल दीजिए। तब शिव जी बोले, मैंने तो पहले ही मना किया था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन आपने जीत कर ली थी। तब जादू से सारी चीजें निकालकर गणेश जी बनाए तो पार्वती जी ने बहुत सारे निगचार किए और कुआं पूजन किया। पार्वती जी बोली कि मैं सुहाग बांटूंगी, तो सारे देश में शोर मचा कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़कर सुहाग ले गए, परंतु ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने में देर से पहुंची। तब पार्वती जी बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। शिव जी बोले कि इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी ने नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आंखों से काजल और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। सारी नगरी में जय जयकार हो उठी कि पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया है। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय।